मंगलवार 2 फरवरी 2019 एक ऐसा इंसिडेंट जिसने एक पूरे गांव को हिला के रख दिया। महाराष्ट्र के अंदर जलगांव के पास गराड़ी गांव के जंगल के अंदर एक बच्चे की कटी हुई टांग मिलने पर एक ऐसी स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसके 50 पुलिस वालों की मदद पूरा गांव करता है और उस कातिल और उसकी वजह से फैले हुए डर की वजह से पूरा गांव अपने अपने बच्चों को अकेले स्कूल तक नहीं जाने देता। एक आम हस्बैंड वाइफ की तरह डगरू पाटिल और उनकी वाइफ गीताबाई पाटिल अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, 12 साल का मंगेश पाटिल और उसकी छोटी बहन। पूरी फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जिनकी एक नॉर्मल सी जिंदगी है। पति काम पे जाता है, बीवी घर संभालती है और बच्चे स्कूल जाते हैं। और रेगुलर की तरह ही मंगेश उस दिन भी अपने स्कूल गया हुआ था अपनी छोटी बहन के साथ, पर सैटरडे होने की वजह से कई स्कूल में हाफ डे होता है, तो मंगेश का भी हाफ डे था और वो पहले घर चला आता है और आते ही घर आके अपनी माँ से बोलता है कि उसको भूख लगी है, उसके लिए खाना लगा दीजिए। और वो फ्रेश होके वॉशरूम होके हाथ पैर धुल के वापस आके खाना खाएगा। तो वो वॉशरूम के लिए जाता है 2 तारीख को 2 बजे दिन के, पर 1.5-2 घंटे के बाद भी वापस नहीं आता। इसको देख के उसकी माँ को थोड़ी सी चिंता होती है, पर कहती है कि शायद हाफ डे की वजह से अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया हो। 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, मंगेश का कोई भी आता पता नहीं होता। और तब उनकी माँ को टेंशन बढ़ जाती है और वो अपने पति डगरू पाटिल को और आसपास के लोगों से पूछती हैं कि मंगेश क्या उनके पास तो नहीं आया, या फिर उन्होंने तो नहीं देखा, या फिर उनको कुछ पता हो मंगेश के बारे में। और ये बात सुन के डगरू पाटिल तुरंत घर चले आते हैं और शाम का 8-9 बज चुका होता है, काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है ठंडी की वजह से, पर मंगेश का कोई भी अता पता नहीं चलता है। और गांव के कुछ बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं कि मंगेश बहुत दूर चला गया है, किसी के साथ अपने जान पहचान के एरिया से बाहर चला गया, जिसकी वजह से वो रास्ता भूल गया है। अंधेरे की वजह से सुबह होते होते शायद वापस चला आएगा, पर ऐसा नहीं होता। 2 तारीख के दिन के 2 बजे से लेके अगले दिन 3 तारीख की सुबह हो जाती है और मंगेश का कुछ भी अता पता ना चलने पर गांव वाले और मंगेश के माता पिता पास के पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं। और पुलिस वाले गांव के प्रेशर और ऐसा केस होने की वजह से बिना किसी देरी के एफआईआर रजिस्टर कर लेते हैं और ढूंढना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है और 4 से 5 फरवरी 2019 में एकदम से एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है और बताता है कि गराड़ी के ही जंगलों में एक बच्चे की, मतलब एक छोटे बच्चे की राइट कटी हुई टांग पड़ी पाई गई है। और ये सुनते ही मंगेश के माता पिता, गांव वाले और पुलिस वाले स्नाइपर डॉग के साथ उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके मंगेश की माता उस पैर को देख के बेहोश हो जाती हैं। और पुलिस के जो स्नाइपर डॉग्स होते हैं वो आसपास के एरिया को सूंघते हैं और सूंघते सूंघते वो मंगेश के घर की तरफ चले आते हैं। ये चीज देखने के बाद पुलिस और ज्यादा सख्त हो जाती है और ज्यादा पूछताछ करने लगती है। तभी पता चलता है कि किसी लोग से गांव की वजह से कि 4 तारीख को मौनी अमावस्या थी और उस दिन लोग पूजा पाठ करते हैं और जो तांत्रिक होते हैं वो अपनी तंत्र विद्या करते हैं। और गांव होने की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि किसी तांत्रिक ने या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने बलि देने के लिए, ऐसी तंत्र विद्या करने के लिए मंगेश का अपहरण कर लिया, क्योंकि मंगेश छोटा बच्चा था और मंदिर भी जाता रहता था और लोग यही कहते कि शायद इसी वजह से किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। तो पुलिस वाले 5 तारीख को ऐसा इंसिडेंट होने के बाद 6 तारीख को आसपास के सारे गांव से तांत्रिकों को इकट्ठा करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। पर सबके ऐसे आंसर्स मिलने पर पुलिस वाले सोचते हैं कि नहीं, इनसे तो कुछ ऐसा प्रूफ या फिर ऐसा कोई कड़ी नहीं मिली जिसकी वजह से ये उस चीज़ में या फिर अपहरण करता हूँ। तो ऐसे ही 6 तारीख निकल जाती है, 7 तारीख निकल जाती है। मंगेश का किसने क्या किया, कुछ किया, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। एक टेंजेंट पे ये भी सोचते हैं कि शायद उसका फिरौती के लिए अपहरण कर लिया हो, पर मंगेश की फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो कोई फिरौती लेने के लिए उनको मंगेश को अपहरण कर लेगा। और रही बात आपसी दुश्मनी की, तो पुलिस उसको भी देखती है, आसपास वालों से पूछती है, तो उनको पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उस फैमिली का, किसी से भी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ऐसा कोई झगड़े में कभी पड़ी है। तो ऐसे ही दिन निकलते चले जाते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या होता है। और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि ये केस हाईलाइट होता गया और ऊपर से पुलिस वालों पे प्रेशर आया। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जलगांव के, उन्होंने एक स्पेशल फोर्स बनाई, एक स्पेशल टीम बनाई इस केस पर वर्क करने के लिए, जिसमें 50 पुलिस वाले थे। और तभी 13 फरवरी को पता चलता है कि उसी जंगल की कहीं अंदर झाड़ में धड़ और हाथ के कटे हुए टुकड़े पाए जाते हैं और कपड़े भी होते हैं इस बार वहां पे। तो फिर से पुलिस, पूरा गांव, मंगेश के माता पिता और स्नाइपर डॉग्स वहां पे पहुंचते हैं। मंगेश की माँ का वो कपड़े देख के पहचान लेती हैं कि हाँ, 2 तारीख को जब मंगेश स्कूल से आया था तो उसने यही कपड़े पहन रखे थे।
और मंगेश की माँ का वो कपड़े देख के, वो बॉडी देख के एकदम बुरा हाल हो चुका होता है और वो बेहोश हो जाती हैं। और प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से पुलिस वाले उस गांव के बाहर से लोगों से भी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। गांव में तो कोई सीसीटीवी था नहीं। वहाँ पे एक ज्वेलर शॉप थी जिनका ओनर का नाम दिनेश शर्मा था, और उनके दुकान पे एक ऐसा सीसीटीवी होता है जिससे पता चलता है कि एक ऐसा बैगर टाइप का दिखने वाला आदमी बड़ा सा झोला लटकाए वहाँ पे घूम रहा है। और उसका झोला भी आम तौर पर बैगर जैसे झोले लेके घूमते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा और हैवी दिख रहा था, जो कि नॉर्मल नहीं होता। तो वो लोग फिर से वापस सारे तांत्रिकों को बुलाते हैं, फिर से सबसे पूछते हैं, पर कोई कड़ी नहीं मिलती। पर इस बार वो मंगेश के रिश्तेदारों से भी और मंगेश के माता पिता के ऊपर भी निगरानी रखते हैं, क्योंकि कुत्ते दोनों बार 5 फरवरी को भी 13 फरवरी को भी वो टुकड़े सूंघने के बाद स्निफ करते हुए मंगेश के घर के पास जाके ही रुके थे। तो काफ़ी दिनों बाद पता करने पे ये पता चलता है कि मंगेश के घर पे दिन के समय पे 5-6 महीनों से कोई लड़का आता जाता रहता है रेगुलरली, और उसका आने जाने का समय भी फिक्स्ड है। तो लोग जब पूछते हैं तो लोग भी यही बताते हैं आसपास के कि हाँ कोई तो आता जाता रहता है और उनको भी उसके बारे में नहीं पता है। तो पुलिस पता करना शुरू करती है, उसके बारे में ढूंढना शुरू करती है। उनको जब पता चलता है उसका नाम, तो उसका नाम होता है सदम पाटिल। और जब वो लोग मंगेश के माता पिता से पूछते हैं कि आप सदम पाटिल को कैसे जानते हैं, तो वो बताते हैं मंगेश के पिता डगरू पाटिल कि ये तो हमारा भतीजा है। तब पुलिस कहती है अच्छा अगर रिलेटिव है, भतीजा है, तो आमतौर पर सबके घर पे आना जाना लगा रहता है कुछ कुछ गैप्स में। पर ऐसे ही और दिन निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को एक बात क्लिक कर जाती है कि क्यों वो भतीजा उसी समय पे आता है, मतलब भांजा उसी समय पे आता है जब मंगेश के मामा और मंगेश और उसकी बहन घर पे नहीं होते हैं। और ये बात क्लिक होते ही पुलिस वाले उस पे फोकस करने लगते हैं, और काफ़ी दिनों बाद उनको पता चलता है, जब वो मंगेश के पिता के जो भांजा होता है जिसका नाम सदम पाटिल है उसको उठा के लाते हैं, और उससे थोड़ी सी सख्ती करते ही वो उगल देता है सब कुछ कि हाँ उसका और गीताबाई पाटिल का अनैतिक संबंध है पिछले 5-6 महीनों से। और वो उसी समय पे आता है जब बच्चे और गीताबाई का पति दोनों ही घर पे नहीं होते। और ये चीज़ पुलिस वालों को हैरान कर देती है। और वहीं से उनको एक नाम और पता चलता है, राजेंद्र पाटिल। राजेंद्र पाटिल सदम पाटिल का दोस्त होता है, जिसको सदम पाटिल बताता है कि ऐसा ऐसा गीता बहन के साथ उसके साथ ऐसा रिलेशन है। और उसका दोस्त भी कहता है कि अगर तुम्हारा है तो मुझे भी उनसे बात करनी है। तो सदम पाटिल जाता है एक दिन उनसे मिलने, अपनी मामी से, सो कॉल्ड मामी से, और उनसे मिलता है और उनसे पूछता है कि मेरा दोस्त है वो भी आपसे मिलना चाहता है। तो गीता बहन जो होती ना, गीताबाई पाटिल, तो जो गीताबाई पाटिल होती हैं वो हाँ कर देती हैं उसके दोस्त से मिलने के लिए भी। और ऐसे ही वो पिछले 5-6 महीनों से दोनों दोस्तों के साथ अनैतिक संबंध मेंटेन कर रही होती हैं अपने पति के जाने के बाद, अपने बच्चों के जाने के बाद। पर एक दिन आता है 2 फरवरी, और राजेंद्र पाटिल और मंगेश की जो माँ है वो उनके जाने के बाद घर में अपने अनैतिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी हाफ डे होने की वजह से मंगेश बिना बताए सडनली घर आ जाता है, और जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है उसको अपनी माँ और वो राजेंद्र पाटिल नाम का एक व्यक्ति आपत्तिजनक स्थिति में मिलते हैं, और वो एकदम से शॉक हो जाता है। और मंगेश किसी को बता ना दे इसके डर से राजेंद्र पाटिल पास में ही पड़ा हुआ बड़ा सा डंडा मंगेश के सर पे दे मारता है, और जिसकी वजह से खून बहने की वजह से मंगेश की वहीं पे मौत हो जाती है। और मंगेश की माँ और राजेंद्र पाटिल मिलकर मंगेश की बॉडी को ठिकाने लगाने का सोच लेते हैं, और ठंडक की वजह से शाम को वो एक एक करके मंगेश के शरीर के टुकड़ों को बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। पहला टुकड़ा, पहला टांग उन्होंने 5 फरवरी को फेंका था, और दूसरे शरीर के हिस्से और टुकड़े 13 फरवरी को फेंके थे। तब पुलिस को समझ में आता है कि क्यों स्नाइपर डॉग्स जो थे आपके वो उस जगह को छानने के बाद घूम फिर के मंगेश के घर आ रहे थे। मंगेश की माँ से भी थोड़ा सा सख्ती करके पूछा जाता है, तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ वो उन दोनों लड़कों के साथ पिछले कई महीनों से अपने पति के जाने के बाद अनैतिक संबंध में थीं। और एक दिन मंगेश ने उनको और राजेंद्र पाटिल को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसकी वजह से राजेंद्र पाटिल ने मंगेश को मार डाला। और उन तीनों ने प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे मंगेश की बॉडी को हम ठिकाने लगा देंगे। पर इस बात से एक चीज़ पता चलती है कि जो माँ 2 फरवरी से लेकर इतने दिनों तक
बेहोश हो पड़ रही थी, बात करते करते रोए जा रही थी, परेशान हुए जा रही थी। उस माँ को इतने दिनों से सब पता था कि उसका बेटा मर चुका है और उसके ही आशिक ने उसके बेटे को उसके सामने मार दिया, और उसकी माँ ने खुद मदद करी उस लड़के की अपने बच्चे को ठिकाने लगाने में। तो आप सोच सकते हैं कि जब लोगों को पता चला होगा इसके बारे में, पुलिस को जब पता चला तो वो भी ऐसे ही शॉक हो गए। और तीनों के ही मतलब राजेंद्र पाटिल, सदम पाटिल और गीताबाई पाटिल का कन्फेशन हुआ। उन्होंने अपने जुर्म को एक्सेप्ट करा और आज के समय पे वो जेल पे हैं। और 12 साल का मंगेश अब हमारे बीच में नहीं है। तो अगर आप अभी तक यहाँ इस वीडियो में हो, अगर आपने वीडियो देखी है, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसे केस स्टडीज़ केस के बारे में और जानना है, सुनना है, वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी आपका ऐसा रिव्यू हो तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब मत करना बस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।